हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डिकोडिंग कॉन्फ्लिक्ट पे। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इजराइल फ़लस्तीन का जो वार चल रहा है, उसमें जो कैदी हैं, बंदी बना लिए गए थे जब ये हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 को। तो करीब करीब 250 लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया था। तो उसमें से कुछ डील हो गई थी, कुछ लोगों को उन्होंने रिहा कर दिया था। उनके बदले इजराइल ने भी जो वहाँ पे मतलब इन्होंने पकड़ा हुआ है लोगों को, उनको छोड़ा था, बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया है इन्होंने भी। तो ऐसे अभी डील चली थी, कुछ कुछ लोग रिलीज़ हुए, बाकी अभी बहुत सारे लोग रह रहे हैं ना, अभी ये हमास के पास। और इज़राइल में बहुत सारे लोगों को, छोटे बच्चों को, बहुत लोगों को अभी अपनी जेलों में बंद कर रखा है। तो हमास ने अभी रिसेंटली आज ही आजकल में उन्होंने अभी वो हमास के कुछ लीडर गए हुए थे रसिया, वहाँ से मिले, वहाँ मिले पुतिन से। तो उससे मुलाकात के बाद हमास ने ये बात रखी है कि जो इज़राइली जो यहूदी लोग हैं ये हमास के कैद में, उनको ये रिहा करने को तैयार हैं अगर इज़राइल कुछ डील करना चाहे तो। तो इज़राइल ने, हम देख रहे हैं कि इज़राइल के जो पीएम हैं नेतन्याहू, इन्होंने उसको साफ तौर पर मना कर दिया है। मतलब वो डील नहीं करना चाहते हमास के साथ। क्योंकि देखिए आप, ये वार करीब-करीब 105 दिन से ऊपर का हो गया है और अभी तक इसका कोई नतीजे नहीं निकले हैं। और इज़राइल को भी देख रहे हैं, वहाँ पे अपनी कुछ फ़ोर्सेस भेजता है, वापस बुला लेता है, फिर ब एयर बॉम्बिंग करता है। कुछ मतलब ख़ास रिज़ल्ट आ नहीं रहा है। ये जो जंग चल रही है इज़राइल और फ़लस्तीन की, ये सिर्फ़ लंबी होती दिख रही है। इसका कोई ख़ास नतीजा नहीं आ रहा है, जिसकी वज़ह से इज़राइल पर भी काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है। ना तो वो जो हॉस्टेज हैं, मतलब कि जो बंदी बनाए गए हैं हमास के द्वारा, ना ही वो रिलीज हो पा रहे हैं, ना ही इनको जीत मिल पा रही है। तो उसी के रिगार्डिंग आज ये न्यूज़ आई है, मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप ये वीडियो में देखिए कि क्या बात हुई इनके बीच और कैसे क्या चल रहा है युद्ध के बीच में। हमास देखिए यहाँ पे बोला है कि नो चांस ऑफ हॉस्टेज रिटर्न नाउ सेज हमास। हमास ने कहा है कि अब कोई चांस नहीं है, जो हॉस्टेज है, मतलब कि जो बंदी बना लिए गए थे, उनके रिटर्न करने का, उनके वापस आने का अब कोई चांस नहीं। अभी फिलहाल ये बोला है हमास ने। आगे देखते हैं, ऐसा नहीं कि रिलीज नहीं करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी हॉस्टेज की जो फैमिली है ना, मैंने बताया था आपको कि हॉस्टेज जो मतलब बंदी बनाए गए, उनके परिवार वाले, जो इजराइल पीएम हैं नेतन्याहू, उनके घर के बाहर वो लोग कैंप कर रहे हैं, कैंप लगाए हुए हैं। मतलब अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं कि इज़राइल जो जो भी हो सके जल्दी से जल्दी जो हॉस्टेज हैं हमास के पास, उनको जल्दी से जल्दी रिहा करे। मगर पीएम मानने को तैयार नहीं है अभी। क्वेश्चन मार्क लगा रहा कि क्या ये नेतन्याहू हॉस्टेज की जिंदगी को खतरे में रख रहे हैं, कि मतलब वापस नहीं ले रहे हैं ये, नहीं डील भी कुछ करने को तैयार है, नहीं उनको जंग में जीत मिल रही है। हमास ने रिएक्ट किया उसी को फिर, कि अब कोई चांस नहीं है। ये यही अपना बहाना दे रहा है कि जो भी हो, इसका मतलब कंडीशन जो रखी है हमास ने फ्री करने के लिए, वो אני דוחה एक्सेप्टेबल नहीं על है। הסף את תנאי यहाँ पे הכניעה देखिए ये של बोल रहा है, מפלצות החמאס. कह रहा है मैं रिजेक्ट करता हूँ जो भी कंडीशन रखी है हमास ने रिलीज के लिए उनको हॉस्टेजेस के, ये रिजेक्ट करता है। החמאס דורש תמורת שחרור חטופינו את סיום המלחמה, הוצאת और इसमें כוחותינו और מעזה, भी मतलब कंडीशंस रख रहे हैं हमास वाले की जंग को रोक दिया जाए, और उनकी जो फौज जो है इसराइल की अंदर गई है, गजा के अंदर मालूम होगा आपको, ये जाकर बॉम्बिंग कर रही हैं। तो उनको भी ये चाह रहे हैं कि ये फौज वापस जाए। और भी बहुत ये यमन के जो हुतीस हैं, अटैक कर रहे हैं शिप्स पे जो ट्रेड के लिए यूज़ की जाती हैं। उनकी भी यही डिमांड है कि इसराइल जो है अपनी जंग को, जो उन पे फलस्तीन के लोगों पे कर रहा है ये, उनको जल्द से जल्द रोके। इसीलिए वो भी प्रेशर बनाने की एक टैक्टिक है उनकी। वो भी देखिए क्या होता है, अभी वो भी चल ही रहा है उनका भी, שחרור यमन का כל भी। הרוצחים והאנסים של הנוח'בה והשארת חמאס על כנו. इसका लॉजिक ये दे रहा है ना, वो
जो डील पेश करी है हमास के लोगों ने, उसका रिजेक्ट करने का लॉजिक ये दे रहा है कि अगर वो डील एक्सेप्ट कर लेगा तो इनकी जो जवान है, जो जान गंवा चुके हैं अपनी उस फ़लस्तीन के साथ, हमास के साथ युद्ध में, उनकी जान जो गई है वो मतलब बेमतलब हो जाएगी ना अगर उनके साथ उनकी बात मान ली तो। नेतन्याहू का ये कहना है। बाकी प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा है लोगों का। तो अब उसके जवाब में फिर हमास ने भी कहा है कि अब तो कोई चांस नहीं है, जो इजरायली कैप्टिव मतलब इजरायली जो बंदी बनाए गए थे उनके वापस होने का अब कोई चांस नहीं है। इन्होंने मैंने देखा था कि ये बोल रहे थे कि अब वो बैग में जाएंगे, मतलब कि अब वो उनकी लाश जाएगी, ऐसा बोल रहे थे ये लोग। अब पहला राउंड बता रहे हैं, पहला राउंड हुआ था नवंबर 2023 में ना, हॉस्टेज रिलीज किए गए, वीडियो आपने देखा होगा। जब हॉस्टेजेस रिलीज गए वो तो काफी खुशी खुशी जो भी कहानी रही हो उनकी, 100 से ऊपर रिलीज किए जा चुके हैं अब तक, 240 हॉस्टेजेस में से। और जो एक्सचेंज डील हुई थी साइन हमास और इसराइल के बीच, इसको किसने मतलब इसको किसने कराया था ये डील? वो कंट्रीज है, यूएस था, कतर था और इजिप्ट, ये तीनों मिल करके इनके बीच की डील करा रहे, समझौता करा रहे हैं इनके बीच में। कतर का खास रोल रहता है ऐसे, मतलब कि जो मिडिल ईस्ट में जो परेशानियां चल रही हैं, या अफगानिस्तान में भी आपने देखा होगा कि तालिबान को ऑफिस प्रोवाइड किया कतर ने, जहां पर यूएस और तालिबान के बीच डील हुई थी, समझौता हुआ था, जिसके बाद यूएस ने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को पुल आउट कर लिया था, मतलब वापस हटा लिया था, जिसके बाद तालिबान वहां पर पावर में आ गया। आप ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू पर भी प्रेशर बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि इसको नई जंग में जीत मिल रही है, ना ही इनको ये अपने हॉस्टेजेस को वापस ले पा रहे हैं। इनकी बहुत स्पेशलाइज्ड फोर्स गई भी थी फलस्तीन गजा के अंदर। उनका दावा था कि ये काफ़ी अच्छी फोर्स है और ये जो हॉस्टेजेस हैं हमास ने छुपा रखे हैं उनको वो ये वापस ले आएंगे, पर अभी तक कुछ खास इनको कुछ सफलता मिली नहीं है। और परिवार के लोग भी हैं, वो 100 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो परिवार के लोग भी परेशान हैं, इसलिए वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भी हो सके, जैसे भी हो सके, और जो हॉस्टेजेस हैं उनको पीएम वापस लेकर आए। तो वो अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि नेतन्याहू को साफ साफ बताना चाहिए कि क्या वो उनको सिविलियन को ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर वापस ले आएंगे। After 107 days, we are demanding 107 that they दिन के बाद fix ये डिमांड कर रहे the हैं कि जो failure from the 7 तारीख को जो 7th, फेलियर हुआ था and that can उसको only ठीक करें start with और जितने returning हॉस्टेजेस all थे of the hostages उनको वापस alive. जिंदा लेकर आए। Bringing home 136 hostages in bags can never. ये कह रहा ना, 136 जो हॉस्टेजेस हैं हमास के अंदर उनको जिंदा ले आना ही विक्ट्री होगी, बल्कि न कि Be उनकी लाशों को considered बुलाना। any part of a victory. We hear today that in United States was published there is ये a वही new डील deal के बारे में from बात कर Qatar रहे हैं, and Egypt. Okay, कतर और we इजिप्ट ने जो demand our कराया government था, to डील listen प्रपोज की about थी this, हमास ने, sit on the table and decide इसको to कैंसिल कर दी take this इसराइल। deal or any other deal that is convenient to इस Israel, डील की or डिमांड कर रहे give हैं जल्दी से जल्दी the वापस लाया Israel जाए will उनको। give the deal, okay, and release all the miserable people. अच्छा, ये भी अब इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की डिमांड जो है कि सारे नेशंस करते हैं, यूएन भी करता है यहाँ तक की डिमांड कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, मतलब एक स्टेट बन जाए इसराइल, एक स्टेट बन जाए फलस्तीन। मगर अभी तक इन्होंने फलस्तीन के लिए कुछ किया नहीं है। फलस्तीन का काफ़ी ये कंट्रोल करते हैं, गजा स्ट्रिप जो है ओपन एयर प्रिजन बुलाया था, मतलब खुली खुली वो जेल है एक, वहाँ पे जो भी अंदर जाता है बाहर जाता है, समुद्र के जरिए हो, जमीन के जरिए हो, उस सब पे इसराइल की कड़ी नजर होती है, उसको काफी हद तक कंट्रोल करता है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि उनका पूरा कंट्रोल होगा, फुल सिक्योरिटी कंट्रोल होगा पैलेस्टीनियन टेरिटरी जो भी है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। ये कह रहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर जो भी आ रहा है इनके ऊपर, इसको उसके सामने वो झुकेंगे नहीं। इनका एकदम वही सिंपल है कि फलस्तीन को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कब्जा करना, अपने लोगों को बसाना। इनके मिनिस्टर ने बोला भी था
कि वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे शुरू में बोला था ना कि नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप जो है वहाँ से खाली करके साउथ की तरफ जाओ, नॉर्थ में हमास का ज़्यादा दबदबा है तो वहाँ पे हमला करेंगे ये। तो ये इनका बस बहाना रहता है, एक बार यहाँ इधर करो उधर करो, ज़मीन ये अपनी फोर्सेस को अंदर भेज के कब्जा कर रहे हैं, वहाँ से खाली करने को तैयार नहीं होते। फिर धीरे धीरे अपना सेटलमेंट बना देते हैं, अपनी मतलब वहाँ पे बिल्डिंग बना देते हैं, वहाँ पे इधर उधर से लोग आकर बसने लगते हैं यहूदी लोग। फिर वो ज़मीन खाली करा पाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, फिर यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं नेतन्याहू कि फलस्तीनियन स्टेट, मतलब एक फलस्तीन का अगर स्टेट बन जाए, अपना आज़ाद एक स्टेट बन जाए, तो वो इज़राइल के लिए एग्जिस्टेंशियल डेंजर होगा, मतलब कि उसकी अस्तित्व के लिए, इज़राइल जो देश है उसके अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाएगा फलस्तीनियन स्टेट। मगर आप यहाँ पे देखिए यही चीज़ कि इज़राइल कर अपने अस्तित्व की बात कर रहा है, मगर देखिए फलस्तीन कहाँ से कहाँ तक चला गया आज तक, उसके अस्तित्व की कोई बात ही नहीं है। वहाँ पे जो थोड़ा बहुत भी है उसको भी खत्म करने की बात करा है, किस बिना पर? बस ये कि अगर ये स्टेट बना तो हम खतरे में आ जाएंगे। अपने खतरे का हवाला दे देकर उसने पूरे फलस्तीनियन स्टेट को खत्म कर डाला है। ये बात इनको दिखाई नहीं देती, बाकी आपके सामने है। तो ये अब वीडियो का एंड है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लोगों से गाइस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके पास लाता रहूं। अभी मैंने चैनल नया नया शुरू किया है, तो आई नीड योर सपोर्ट, so do kindly support guys. Thank you for watching.